नैन्सी जब 8 साल की थी, तब उसके माता पिता किसी कारणवश जब अलग हुए, तो उसके पिता अपनी 3 बेटियों को साथ लेकर नैन्सी की दादी के साथ रहने लगे। परिस्थितियां बहुत ख़राब थी क्योंकि हमारे पास इनकम का जो सोर्स था वो मेरे पापा की सैलरी, जो कि बहुत एक स्मॉल अमाउंट था क्योंकि वो एक प्राइवेट जॉब किया करते थे। साथ ही में मेरी दादी की एक पेंशन आया करती थी, वो भी एक बहुत स्मॉल अमाउंट हुआ करता था। और उस समय हम देखते थे कि जब मेरी दादी को पेंशन मिला करती थी तो दादी अपनी पेंशन में से एक भाग अलग किया करते थे। और जब हमने पूछा कि दादी आप ऐसा क्यों करते हो, तो दादी ने हमको जवाब दिया कि ये भाग परमेश्वर के राज्य के लिए और प्रभु के दासों के लिए। और जब हमने सोचा कि खुदा को तो हमारी परिस्थितियों का पता ही है, तो हाँ, आप ये क्यों अमाउंट निकालते हो कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जानता है। तो दादी ने कहा कि ये जो मैं निकालती हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, ये खुदा की आज्ञा है, क्योंकि वचन भी ये कहता है कि अपनी भूमि का सारा दशमांश, चाहे वो बीज हो चाहे वो वृक्ष का फल हो, यहोवा का ही है। और हम बचपन से देखते थे कि दादी हमेशा प्रार्थना में रहती थी और परमेश्वर में बहुत ही विश्वास करा करती थी, और उसी के अनुसार दादी ने हम तीनों बहनों को भी वचन के अनुसार चलना सिखाया। आर्थिक तंगी के कारण नैन्सी 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई थी, इसलिए दशमांश को लेकर नैन्सी अभी भी असमंजस में थी। मगर एक दिन चर्च में उसकी ये दुविधा दूर हुई। जो हमारे पासवान थे उन्होंने प्रचार किया दशमांश के ऊपर, और जब वो मैंने प्रचार सुना तो मेरे दिल को उस प्रीच ने इतना छुआ, क्योंकि वहाँ पे ये बताया गया था कि 10वां अंश देना बहुत आयत से ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब मैंने ये शब्द सुना कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो मैंने दादी को याद किया, क्योंकि दादी भी ये कहा करते थे कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जब हमारे पासवान में आगे ये बताया कि कुछ लोग आज भी परमेश्वर के लिए वफादार और ईमानदार हैं, वो और अपनी घटी से खुदा के लिए वफादार रहकर 10वां अंश निकालते हैं, तो एकदम से परमेश्वर ने मुझे छुआ और मेरे सामने दादी की एक तस्वीर आई, और खुदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में एक जीता जागता गवाह तुम्हारी दादी के रूप में है। उस प्रकार मैं घर गई और मैं बहुत आनंदित थी और खुश थी, क्योंकि मेरे सामने एक गवाह था, मेरी जीती जागती दादी, जो मेरे लिए एक आइडल बनी। नैन्सी को अब दशमांश का महत्व पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था, और तभी उसे 1500 रुपए वेतन पर एक नौकरी मिली। और जब मैंने इस जॉब के बारे में सुना तो मैं बहुत आनंदित हुई, और मैं ये सोचने लगी कि अब मैं भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह 10वां अंश निकालूंगी। और जब मेरी सैलरी मिलने लगी तो मैं बड़े हर्ष और आनंद के साथ 10वां अंश निकालने लगी, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हर्ष से देने वालों के लिए परमेश्वर आनंदित होता है। और जब मैं वो 150 रुपये 1500 में से निकालती थी, तो इतना समय भी मेरे साथ कठिन आया कि मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, पर मैं अपने 10वां अंश को सेव करती थी और पैदल जाया करती थी। और इसी प्रकार मैं इस चीज़ में वफादार होती गई। जैसे मैंने दादी को देखा कठिन समय में वो अपने 10वां अंश को इस्तेमाल नहीं करती थी, मैं भी अपने कठिन समय में 10वां अंश को इस्तेमाल नहीं करती थी। नैन्सी की शादी के कुछ समय बाद दादी तो गुजर गई, मगर उनकी शिक्षाएं नैन्सी का हमेशा मार्गदर्शन करती रहीं, और प्रभु ने उसको आर्थिक और आत्मिक रीति से बढ़ाया, जिससे वो अपने पापा के लिए भी आशीष का कारण बनी। परमेश्वर ने मुझे अपना बिजनेस दिया रियल एस्टेट का, और जो लड़की 1500 कमाती थी और परमेश्वर के साथ पूरे दिल से वफादार थी, आज वो लड़की लाखों में कमाती है, मेरी इनकम लाखों में है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया। और मैंने अपने जीवन में ये देखा कि हमारी क्वालिफिकेशन, तजुर्बा या क्वालिटी कैसी भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादार हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आयत से बढ़ाएगा। और ये सब सीखा मैंने अपनी दादी से, और दादी की उन बातों को मैं आज भी याद करती हूँ और अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ।